देखो बिल्कुल जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। और जो कांग्रेस के लोग हैं जिनकी वहाँ पर सरकार है, उनका ये कहना है कि वहाँ पे भीड़ कम थी, इसलिए पूर्ण रूप से जानबूझ के ये स्टंट्स करा गया है। काफिला तो रुका हुआ देखा रहा, उसमें एक तीसरा पक्ष किसानों का भी है। किसानों का कल का प्रदर्शन था सब जगह, और वहाँ पे कौन से जत्थीबंदी थी, रास्ते रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया होगा कि किसी ने बताया होगा कि इस रूट से आ रहे, तो लोग रास्ते में बैठे। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए रास्ते में बैठे थे, वो नहीं है, वो इत्तेफाक ही है और उसी रास्ते से प्रधानमंत्री आ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो अपना पक्ष है, हमारा अपना पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री जी को 120 किलोमीटर का सफ़र बगैर प्रोग्राम के नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने पाकिस्तान में बगैर उसके प्रोग्राम के गए, ऐसे ही ये यहाँ पे गए तो 120 किलोमीटर का सफ़र कि बाई रोड तय करेंगे। उनका पूरा रूट लगता है, उनका पूर्ण रूप से जानकारी होती है, उसमें बहुत अधिकारी, बहुत पुलिस फोर्स के लोग लगते हैं जिस रास्ते से निकल रहे हैं। और पुलिस की इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती। हमने पुलिस में नौकरी करी है पूर्ण रूप से, हमने रूट देखे हैं, और बम डिस्पोजल स्क्वाड में हम रहे, तो बाकायदा कई घंटे पहले, कई दिन पहले बताया जाता है, उसकी फोर्स की व्यवस्था करी जाती है, कौन सा फोर्स कहाँ पर लगेगा। वो इतना जल्दी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि पूर्ण रूप से फोर्स को ले आओ, क्योंकि कई जिलों की फोर्स लगती है। अगर 120 किलोमीटर लंबा रूट है तो बहुत फोर्स पे उसकी आवश्यकता पड़ती है। इतना रिस्क जो हमारे जो अधिकारी है ना उनको लेना चाहिए था, और ना ये प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए था कि नहीं हमको इस उस पर चलना है। तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से हम इसको ठीक चीज़ नहीं मानते। देखो इमरजेंसी व्यवस्था तो सबको रखनी चाहिए, तो ये एक किस्म से इमरजेंसी व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, तो ये उसकी भी चूक है कि कोई भी इमरजेंसी कॉल आ जाए तो उसकी व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। और जिस जिले में, जिस स्टेट में प्रधानमंत्री आ रहा है तो वहाँ पे वो व्यवस्था रखनी चाहिए। मौसम खराब है तो उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपस में उनका दोनों का वो है। सरकार ये कहती है कि सुरक्षा में चूक हुई, और वहाँ की सरकार का कहना यह है कि वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी, भीड़ नहीं जुट पाई, और इसलिए वे वहाँ पे नहीं गए। दोनों अपना बचाव कर रहे। उधर सरकार का भी है कि प्रधानमंत्री का भी है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से बॉर्डर लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से पैदल का जो 120 किलोमीटर का सफ़र है, ये आम जनता नहीं चाहती कि उस तरह से जाए। अगर जाए तो बिल्कुल बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री को अगर सड़क पर को जाना है तो सड़क से विकास होता है। नहीं, इसको अपमान तो नहीं कहेंगे कि अपमान हुआ, ये है कि सुरक्षा में चूक इसको कह सकती है, अपमान इसको कह सकते हैं। बिल्कुल फेलियर रहा, अब इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए।